ये अफेक्ट करता है हमारे मूड को, कितना इन्हांस करता है हमारे मूड को, और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पे, हमारे बॉडी मैकेनिज़्म पे, ब्रेन मैकेनिज़्म की इफेक्ट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे पास जो एंजाइटी मेडिकेशन है उसमें SSRIs है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कंपोजिशन क्लास ऑफ ड्रग्स आ जाता है SNRIs एंड TCAs, ठीक है। बेंजो है, बीटा ब्लॉकर्स है, ये हैं। अच्छा, परसिस्टेंट एंजाइटी के साथ जो लोग होते हैं वो इन मेडिकेशन से हेल्प आउट ले सकते हैं, लेकिन जब उनको साइकेट्रिस्ट ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं कि सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिकेशन है जो कि एंजाइटी को ट्रीट करता है। और एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मुताबिक SSRIs क्या करते हैं कि SSRIs हमारे पास वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स होती हैं, क्लास ऑफ मेडिकेशंस होती हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करती हैं, इवन कि OCD को भी। बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि एंजाइटी को ही ट्रीट करने के लिए इफ़ेक्टिव साबित हुई है, ना कि OCD के लिए, ठीक है। OCD के लिए बहुत ही कम रेशो में इस मेडिकेशन को साइकाट्रिस्ट सजेस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, 2022 में ये कहा जा रहा है कि SSRIs जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि ये सेफेस्ट थे, ठीक है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है और इसका इफ़ेक्ट जो है पेशेंट्स के लिए अच्छा रहा है। SSRIs करते क्या हैं? जब हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनकी एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मल होती है, वो डिस्टर्ब होती है या इम्बैलेंस होती है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे कि SSRIs क्या करता है, नर्व सेल्स को स्टॉप कर देता है, ठीक है। हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की जो नर्व सेल्स हैं उनको रोक देता है, क्योंकि वहाँ पे सेरोटोनिन की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके एब्जॉर्प्शन को वो रोक देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। जो कि अब सेरोटोनिन क्या है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि वो हमारा वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड को इन्हांस करने के लिए अहम किरदार अदा करता है, ठीक। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स हैं एंजाइटी के। इसमें सेलेक्सा है, ठीक है, प्रोजैक है, लेकिन पैक्सिल है, लेकिन ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि बहुत ही मतलब करंट स्टेटस पे नहीं है। आई मीन दैट स्टेटमेंट से कि जो न्यू रिसर्चेज हो रही हैं साइकेट्री में, तो उसमें बहुत सारी ऐसे मेडिकेशन हैं जो कि करंटली चल रही हैं और साइकेट्रिस्ट जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रही हैं। तो इसके इन मेडिकेशन के बजाय उन मेडिकेशन में से भी किसी भी मेडिकेशन का नाम जो है वो याद रखा जा सकता है। ये कंपल्सरी नहीं है कि यही मेडिकेशन हो। अच्छा, ये मेडिकेशन क्या करती हैं, याद रखिएगा, सिर्फ एंजाइटी के लिए नहीं, कोई भी नफ्सियाती बीमारी के लिए जो मेडिकेशन साइकाट्रिस्ट लिखता है वो दवाइयाँ 2 हफ्तों से लेके 6 हफ्ते तक एक इंसान के दिमाग पे असर डालना शुरू कर देती है, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, तो ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि जो एक दवाई एक इंसान पे 2 हफ्तों के अंदर इलाज का असर डालेगी तो वही दवाई दूसरे इंसान पे भी 2 हफ्तों के अंदर ही डालेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ड्यूरेशन उसका 2 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों तक ही होता है। और SSRIs जो एंजाइटी के लिए यूज़ हो रही होती हैं सॉरी, SSRIs जो एंजाइटी के लिए यूज़ हो रही होती हैं तो उसका ड्यूरेशन 6 माह से लेके 1 साल तक है। और जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए मेडिकेशन यूज़ होती है तो उसकी डोजेज साइकेट्रिस्ट वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली कम करता है, ना कि ऑल ऑफ सडन जो है तो वो ज़ीरो पे डाल देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि विड्रॉल सिम्टम्स की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और डेफिनेटली विड्रॉल के बाद रिलैप्स की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, वो एंजाइटी की या डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहा है, 6 माह से 7 माह से 8 माह से हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे केसेस आते हैं, और उसने एकदम से वो मेडिकेशन छोड़ दी, या साइकाट्रिस्ट ने कहा या ना कहा और एकदम से उसने छोड़ दी, तो अब उसको नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों के बाद या एक आध हफ्ते गुजरने के बाद उसकी बीमारी पहले जैसे अटैक जो उस पर हुआ था एंजाइटी का, उससे दुगना उसको महसूस होगी और उस पर वैसे होगी भी।
ठीक है। तो विड्रॉल के जो साइड इफ़ेक्ट्स, हम जैसे कहते हैं कि दवाई को एक बीच में छोड़ देना, उसकी जो बॉडी के साथ या हमारे दिमाग पे जो असर उसका पड़ा हुआ होता है, और वो दिमाग की जो मैकेनिज़्म को ठीक करने पे वो लगा होता है, उसको हम लोग बीच में छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पूरे का पूरा जो मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से वो डिसऑर्डर जो है पहले से ज़्यादा अटैक में आता है, और इसी वजह से रिलैप्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि उस पेशेंट को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एंजाइटी का पेशेंट है तो एंजाइटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वो दवाइयाँ हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नफसियाती बीमारी के लिए जो भी मेडिकेशन यूज़ होती है, ड्यूरेशन उनका यूजुअली 2 हफ्तों से 6 हफ्तों के दौरान है कि दवाई असर डालना शुरू कर देती है और उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी डोज़ को कम किया जाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनिशियली उसको 5 mg दी जा रही थी, 5 मिलीग्राम, तो उसको दो से एकदम ज़ीरो पे नहीं लाया जाता, बल्कि शायद